गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। मनुष्य जीवन परमात्मा की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन इस जीवन को जीते जीते हम अक्सर बोझिल, निराश और थके हारे से हो जाते हैं। हमें लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, समस्याएं हैं, संघर्ष हैं और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में संत महापुरुष हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों में भी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखी जाए। यह विषय हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका जीवन शांति, खुशियों और उम्मीद से भरा हो। लेकिन अक्सर परिस्थितियां, समस्याएं और संघर्ष हमें नकारात्मक बना देते हैं। यह विषय इतना जरूरी है कि अगर हम इसे समझ लें तो जीवन का बोझ हल्का हो जाएगा और हम हर परिस्थिति में मुस्कुरा पाएंगे। इंसान का जीवन समुद्र जैसा है। कभी लहरें शांत होती हैं, कभी तूफान उठते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में मुश्किलें न हों। फर्क केवल नजरिए का है। बाबा जी फरमाते हैं, मुसीबत वही है जिसे तुम मुसीबत मानते हो। अगर तुम उसे अवसर मान लो तो वही मुश्किल तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देगी। बाबा जी फरमाते हैं, नजरिया बदलो, नजारा बदल जाएगा। यानी घटनाएं वही रहेंगी, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन अगर हमारा देखने का तरीका बदल जाएगा तो जीवन में उजाला भर जाएगा। सकारात्मकता लाने के कुछ रहस्य संत हमें बताते हैं। हमारे जीवन में जो भी मिला है वह मालिक की दया से मिला है, लेकिन इंसान अक्सर उसी पर ध्यान देता है जो नहीं मिला। जब हम अपने जीवन में कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड लाते हैं तो नजरिया बदल जाता है। अक्सर हम वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन संत सिखाते हैं कि जो मिला है उसकी कद्र करो। हुजूर महाराज जी कहा करते थे, हम उस लायक थे भी नहीं जितना मालिक ने हमें दे दिया है। अगर हम हर दिन छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद करें तो भीतर से सकारात्मकता का प्रकाश फैलने लगेगा। जरा सोचिए, हमें सांसें मिली, स्वस्थ शरीर मिला, परिवार मिला, संतों की संगति मिली और सबसे बढ़कर नाम का खजाना मिला। अगर हम हर दिन शुक्र करना सीख लें तो जीवन अपने आप उज्जवल हो जाएगा। एक बार एक गरीब किसान हर वक्त दुखी रहता था कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, अच्छी जमीन नहीं। एक दिन उसके गुरु ने उसे शहर भेजा। वहां उसने देखा कि कितने लोग भूखे पेट सोते हैं, कितने लोग बीमार होकर अस्पतालों में पड़े हैं। जब वह लौटा तो उसने अपने गुरु से कहा, मुझे अब समझ आया कि मेरे पास जितना है वह किसी खजाने से कम नहीं। संगत जी, यही है सकारात्मकता। जो मिला है उसे देखो, जो नहीं मिला उस पर रो मत। साखी। हुजूर महाराज जी के पास एक सेठ आया और बोला, महाराज, मेरे पास करोड़ों की दौलत है लेकिन शांति नहीं है। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, तू रोज सोते वक्त 3 बातें लिख जिनके लिए तू शुक्रगुजार है और सुबह उठकर मालिक को धन्यवाद कर। कुछ हफ्तों में उस सेठ का चेहरा बदल गया। उसने कहा, मुझे समझ आया कि मैं दौलत का गुलाम था, जबकि असली दौलत तो शुक्र है। महापुरुष कहते हैं, जैसी संगति वैसी रंगति। महापुरुष कहते हैं कि इंसान वैसा ही बनता है जैसे माहौल में वह रहता है। अगर हम नकारात्मक, शिकायत करने वालों, क्रोधित लोगों के बीच रहेंगे तो मन पर वैसा ही असर होगा। लेकिन अगर हम सत्संग, सेवा और सिमरन में संगति करेंगे तो मन का रंग भी बदल जाएगा। जिसके साथ हम बैठते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम नकारात्मक, शिकायत करने वाले, क्रोधित लोगों के साथ रहेंगे तो मन पर वैसा ही असर होगा। लेकिन अगर हम संत संगति, भजन, सत्संग, मालिक की याद और अच्छे विचारों में रहेंगे तो मन स्वतः ही उज्जवल हो जाएगा। जैसे लोहे को आग के पास रखने से वह भी लाल हो जाता है, वैसे ही सत्संग और सिमरन से मन भी रोशन हो जाता है। किसी ने गुरु से पूछा, सत्संग क्यों जरूरी है? गुरु ने लोहे की छड़ आग में डाल दी।
कुछ देर में वही ठंडी छड़ लाल होकर चमकने लगी। गुरु बोले, इंसान का मन भी ऐसा ही है। सत्संग और सेवा की आग में यह भी उज्जवल हो जाता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, सकारात्मकता कोई बाहर से नहीं आएगी, ये तो भीतर से निकलेगी। और भीतर का द्वार खोलने की कुंजी नाम और सिमरन है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा समय भजन सिमरन में लगाते हैं तो मन की बेचैनी शांत होती है। और जब मन शांत होता है तो जीवन की हर स्थिति में उम्मीद और उजाला महसूस होता है। बाबा जी फरमाते हैं, सकारात्मकता बाहर से नहीं आएगी, यह तो भीतर से नाम दे के डिपता नेगे निकलेगी। मन हर वक्त इधर उधर भागता है, चिंता करता है, भय लाता है, लेकिन जब हम उसे सिमरन में लगाते हैं तो मन शांत होने लगता है। जहां मन शांत है वहीं सकारात्मकता है। जहां मन सिमरन में लीन है वहीं उम्मीद और खुशी है। कभी सोचा है कि क्यों कोई संत हर हाल में मुस्कुराता रहता है, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो? क्योंकि उसका सहारा भीतर का नाम है। बाहर के तूफान से उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर का लंगर उसे थामे रहता है। जैसे गंदले तालाब का पानी धीरे धीरे बैठकर साफ हो जाता है, वैसे ही मन का गड़बड़ापन सिमरन से स्थिर हो जाता है। और जहां स्थिरता है वहीं सकारात्मकता है। जीवन का एक बड़ा रहस्य यह है कि हर सुख और दुख अस्थायी है। महापुरुष कहते हैं, जो सुख है वह टिकेगा नहीं, जो दुख है वह भी गुजर जाएगा। जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि जो स्थायी नहीं है उस पर ज्यादा बोझ मत डालो। मुश्किल समय में अगर हम ये सोच लें कि यह भी गुजर जाएगा तो मन स्थिर और सकारात्मक बना रहता है। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे ऐसा मंत्र दो जिससे मैं दुख में धैर्य रख सकूं और सुख में अहंकारी न बनूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने देखा, सचमुच जब दुख आता तो यह पंक्ति उसे उम्मीद देती, और जब सुख आता तो उसे विनम्र बनाए रखती। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। सेवा आत्मा को हल्की करती है और प्रेम से मन उज्जवल होता है। सेवा से आत्मा में ताजगी आती है, प्रेम से मन में प्रकाश भरता है। कभी देखा है, जब कोई गरीब इंसान किसी भूखे को खाना खिलाता है तो उसके चेहरे पर कैसी मुस्कान होती है। वही असली सकारात्मकता है, जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। आज के समय में लोग कहते हैं, तनाव बहुत है, काम का दबाव है, रिश्तों में खटास है। संगत जी, यही तो वह वक्त है जब हमें संतों की शिक्षा याद करनी चाहिए। अगर ऑफिस में कोई हमें ताना मार दे तो नकारात्मक सोच कहेगी, बदला लो। लेकिन सकारात्मक सोच कहेगी, शायद उसका भी दिन खराब है, मैं धैर्य रखूंगा। अगर परिवार में कोई गलत बोल दे तो नकारात्मकता कहेगी, मैं भी पलट कर बोलूंगा। लेकिन सकारात्मकता कहेगी, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, प्रेम से चलते हैं। बाबा जी कहते हैं, विश्वास कर लो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारी भलाई के लिए है। जब हमारे दिल में यह भरोसा बैठ जाता है तो नकारात्मकता की कोई जगह ही नहीं बचती। एक बार एक व्यक्ति हर बात में शिकायत करता था। उसके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन हमेशा कहता, ये कमी है, वो कमी है। गुरु ने उससे कहा, तू रोज उन चीजों को लिख जिनके लिए तू शुक्रगुजार है। पहले दिन उसने मुश्किल से 2 बातें लिखी। धीरे धीरे लिखते लिखते उसकी सूची लंबी हो गई। कुछ महीनों में उसका स्वभाव बदल गया। अब वही व्यक्ति हर हाल में मुस्कुराने लगा। यह है सकारात्मकता का रहस्य। ध्यान कमी पर नहीं, बल्कि दात पर करो। महाराज जी, जीवन में इतनी समस्याएं हैं कि सकारात्मक रहना मुश्किल लगता है, क्या करें? हुजूर जी का तरीका, बेटा,
तू अपने मन को मालिक के सुपुर्द कर दे। तू चिंता मत कर, चिंता उसी को करने दे जिसने तुझे बनाया है। जब तू समझ लेगा कि तेरा मालिक तुझसे ज्यादा तुझको जानता है, तब तू मुस्कुराना सीख जाएगा। बाबा जी, कभी कभी लगता है कि दुनिया बहुत क्रूर है, ऐसे में सकारात्मकता कैसे बनी रहे? बाबा जी का तरीका, बेटा, दुनिया को मत बदल, अपना नजरिया बदल। जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी खूबसूरत खिलता है, उसी तरह तुझे भी इस संसार में रहकर खिलना है। सकारात्मकता तेरे भीतर है, बस उसे पहचान। गुरु प्यारी संगत जी, जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए जरूरी है कि हम शुक्र, संतोष, संगति, सिमरन और सेवा, इन 5 रास्तों को अपनाएं। जब मन काले बादलों से घिरा हो तो याद रखिए कि सूरज वहीं है, बस थोड़ी देर में बादल हटेंगे और उजाला फैल जाएगा। राधा स्वामी जी।